बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स, प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज़ और हमारे आज के मेहमान हैं चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी एसएम तनवीर साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी तनवीर साहब। वालेकुम वेलकम टू द शो। थैंक यू अहमद। ये बताइएगा, ये तनवीर साहब ये कंपनी क्यों बनाई और कब बनाई गई? अहमद, ये कंपनी 7 साल पहले बनाई गई थी क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी और बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आइडियाज़ के पीछे ये था कि ऑलरेडी एक पिसिक बनी हुई है विच इज़ स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट 1965 से। वो इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही और ये कंपनी भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के नीचे ही आती है लाइक पिसिक, और इसका टारगेट है कि हम 500 मेगावाट से बड़े प्रोजेक्ट्स करें और इसमें आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम हो। तो ये जो बेसिक जो है दिस विल रिमेन सेपरेट फ्रॉम पाई के कोई आप सोच रहे हैं इकट्ठा कर दें इनको, अगर वो आप कह भी रहे हैं कि परफॉर्म ठीक नहीं कर पा रही तो मे बी आपकी एक्सपर्टीज से वो लोग भी शायद फ़ायदा उठा सकें। हाई अप्स में इस वक्त ये एक डिबेट चल रही है और पिसिक के बोर्ड में भी ये डिबेट चल रही है कि उसको बंद करके पाई में मर्ज कर दिया जाए, बट उसमें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे वो यहाँ पे नहीं आ सकती। बट इनिशियली उन्होंने 8 इंडस्ट्रियल स्टेट स्मॉल हमारे को ऑफ़र किए हैं, हम लोग उसको सर्वे कर रहे हैं। अगर वो वाइबल हुआ तो येस, पाई उसको टेक ओवर कर लेगी। तो बच्चे देखें, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी अगर यही काम कर रही थी जो आप लोग कर रहे हैं तो मतलब ये एक अलग एंटिटी बनाने की इनको ज़रूरत क्यों महसूस हो गई? एक्चुअली ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पैरेलल नहीं है, हम ऑलरेडी उसके नीचे ही आते हैं। पाई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नीचे आती है और ये प्राइवेट सेक्टर को लाया गया है। जो हम जिस तरह से अपने पर्सनल बिजनेस चलाते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो टारगेट ये है कि इस डिपार्टमेंट को भी उसी तरह से एग्रेसिवली एंड एक्टिव चलाया जाए और डिसीजन इसमें बहुत फास्ट होते हैं हमारे। मतलब आपके डिसीजन के लिए आपका बोर्ड कॉम्पिटेंट है, मैनेजमेंट Yes. किसी भी कंपनी की उसके बोर्ड में होती है। तो आपके बोर्ड के ऊपर भी कुछ सरकारी नुमाइंदगी भी है? जी, हमारे पास टोटल 16 मेंबर्स हैं बोर्ड के, जिसमें से 4 गवर्नमेंट के हैं और बाकी प्राइवेट सेक्टर के हैं। नहीं, बट इसको बनाने का मकसद तो यही था कि जी गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेटिक जो एक लंबे प्रोसीजर्स हैं उनसे जान छुड़ा सकें। तो फिर अगर इन्हीं लोगों को इसमें बैठाना था लाके, तो फिर तो ये अपना ही पर्पस कोई खुद ही डिफीट नहीं कर रही? नहीं अहमद, रीज़न ये है कि मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर के मेंबर्स हैं। अगर कोई इशू भी होता है तो बाय बोर्ड फैसला होता है, बट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ द ओनर ऑफ दिस कंपनी, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। अच्छा चलें, अब ये देखें, बोर्ड के आप चेयरमैन हैं ऑफ द बोर्ड, जी। चीफ मिनिस्टर साहब बोर्ड के मेंबर भी नहीं हैं, बट हम आप देखते हैं कि आपकी डिसीजंस, आपकी मीटिंग्स सीएम साहब प्रेजाइड करते हैं। तो अगर वो बोर्ड पे है ही नहीं तो वो किस कैपेसिटी में आके बैठते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत फहमी हो रही है। 100% सीएम साहब नहीं आते। कोई इम्पोर्टेंट इशू होता है तो हम उनको कांटेक्ट करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये 100% ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, तो सीएम इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, तो वो आ सकते हैं, मीटिंग चेयर कर सकते हैं एनी टाइम। मतलब बोर्ड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू, इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी टू टेक नो नो डिसीजंस? नो, बोर्ड इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। जो बोर्ड फैसला करता है सीएम साहब उसी पे ही आगे उसको कैरी ऑन करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लाहौर में आपकी कितनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं? लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है जो कि 1600 एकड़ के ऊपर बनी हुई है, और एक कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट है जो कि 800 एकड़ वो के तो आपको बनी बनाई मिल गई ना जी, उसमें तो आपका कोई कमाल नहीं था। नहीं, कमाल था, उसको कॉलोनाइज किया, उस पर काफ़ी काम किया, उसका बीए बनाया, उस पर काम हो रहा है। क्योंकि सुंदर जब आपने अलॉटीज जो आपके हैं वो कहते हैं जी कि हमें बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, यहाँ पे बिजली होगी, पानी होगा, जब अलॉटमेंट्स हमें लोगों ने बुकिंग्स खोली थी स्कीम की, बट आपको क्या पूरे कर पाए हैं सारे ख्वाब? बिल्कुल, इसलिए तो आज भी सुंदर की इतनी डिमांड है कि हमारे पास प्लॉट्स देने को नहीं है। और बिजली का ये वाइड इंडस्ट्रियल स्टेट है जिस पे हम लोग बल्क में बिजली लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और लोड शेडिंग यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि लोड शेडिंग नहीं होती, लोड मैनेजमेंट होती है। यस, हम इसको पीक आवर्स में अपना लोड को रिड्यूस करते हैं। और एक आम जो फैक्ट्री वाला है वो कहता है कि हमारे को 20 लाख रुपए पर मंथ का फ़ायदा है अगर मैं बाहर फैक्ट्री लगाऊं या अंदर लगाऊं। तनवीर साहब, आप कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन खुद करते हैं, तो बट क्या आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है जो आप ये कर रहे हैं? हमने नेपरा में अप्लाई किया हुआ और होपफुली वो हमारे को भी लाइसेंस भी मिल जाएगा। बट लेकिन आपने समझा कि लाइसेंस लेने से पहले आप कर रहे हैं काम ये? एक्चुअली ये हमारे पास जब से मैं देख रहा हूँ ये तो 7 साल से काम चल रहा था। देन आई वी रियलाइज कि हमारे को उसको प्रॉपर डिपार्टमेंट में परमिशन लेनी होती है, विच वी हैव अप्लाइड, और होपफुली विद इन 2-3 मंथ्स ही हो जाएगा। जब सुंदर में आपने कंडीशंस कोई बड़ी अजीब सी, कोई यूनिक सी कंडीशंस हैं जी, मैं देख रहा था कि इतनी देर में कंस्ट्रक्शन शुरू करो, इतनी देर में कंप्लीट करो, नहीं करोगे तो कैंसिल कर देंगे। मतलब क्यों आपको डंडे के जोर पे लोगों से इंडस्ट्रीज लगवानी है? नहीं, इंडस्ट्री डंडे के जोर पे कभी भी नहीं लगती है। एक्चुअली ये स्टेट बनाई गई थी और शुरू में जो प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं, एक्चुअली प्लॉट बेचा नहीं गया, मैं आपको ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ। ये प्लॉट दिए गए थे सब्सिडाइज रेट पे, उन बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए लोग आएँ और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम। इसमें कंडीशन ये थी कि आपने 2 साल के अंदर अपनी फैक्ट्री लगानी है
और जिसने भी ये प्लॉट अलॉट करवाया उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया और फिर आके फैक्ट्री काम शुरू किया। 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में अगर कोई नहीं लगा सक रहा तो वो इसको छोड़ दे कि हम किसी और को मौका दे रहा है। यही करने के लिए आपने अपनी कैंसिलेशन ड्राइव भी एक शुरू की थी रिसेंटली, हमें देखने में आई है। जी, वो एक्चुअली कैंसिलेशन ड्राइव नहीं है, वो कॉलोनाइजेशन ड्राइव है। हम उस पर काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनाइज हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस हद तक सक्सेसफुल हो पाए आप इसके अंदर? माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुई और 200 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वहाँ पर इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन में आ चुकी हैं, जो फर्दर नहीं आ चुकी हैं। तो वो लोग वो कुछ कहते हैं कि जी इसके अंदर भी तफरीक की गई है इस पूरी कॉलोनाइजेशन ड्राइव में, जिसको आप कॉलोनाइजेशन कह रहे हैं, लोग तो कैंसिलेशन ही समझते हैं, कि कुछ तफरीक की गई थी कि जी कोई जिनका कोई ताल्लुकात हैं आप बाकी मैनेजमेंट से किसी से, तो उनको कैंसिल नहीं किया गया। जो ऐसी कोई बात है इसमें कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा जो कहता है झूठ बोलता है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तो चलें, अब आपने कॉलोनाइज करते वक्त फिर उनके ऊपर शराइत रख दी कि भाई तुम इतनी देर में आके करोगे तो बचत है, वरना नहीं है, कोई आपने उनसे चेक भी ले लिए, तो आपने तमाम लोग क्या कंप्लाई कर पाए हैं इसके साथ? नहीं, हमने शराइत जो रखी हैं उन लोगों के साथ मिलके किया। इसमें ये ग्रुप बना था जिन्होंने आके हमारे से कहा कि हमारे को एक और मौका दिया जाए ड्यू टू इकनॉमिक, आपको तो पता है दुनिया में इकॉनमी का क्या हाल है और हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते और हम लगाना चाहते हैं, तो हम तो चाहते हैं कॉलोनाइज हो, तो अगर वो लगाना चाहे तो वाई नॉट। तो उनको हमने फिर मौका दिया कि आप इसको लगाएं और होपफुली वो काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से तो आप 250 फैक्ट्रियाँ ऑलरेडी शुरू। चलें, अब आपके पास कुछ लोगों के चेक्स पड़े हैं जिनमें से वो लोग अपनी नहीं कर पाए कंप्लाई कंडीशंस के साथ, तो क्या करने लगे? कोई चेक बाउंस करवा के उनको अंदर करवाने लगे हैं कि कोई चेक इन कैश करवाने लगे हैं? आपने क्या सोचा आगे का? नहीं जी, हमने अभी तक हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। ये बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारे अपने सारे भाई हैं, मैं खुद उससे बिलोंग करता हूँ। यस, एक प्रेशर है कि वो करें इसको और आगे फैक्ट्री लगाएं, और अगर बाकी सब लगा सकते हैं और ये नहीं लगा सकते तो दे शुड लीव और दूसरे को मौका दें आगे अगला फैक्ट्री लगाया गया। ओके, क्या वजह है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी और ये सारे प्लॉट ओनर्स हैं, अलॉटीज़ जो हैं, वो उनको और आपको कंपनी को अपना मुखालिफ क्यों समझते हैं? जब हमने कॉलोनाइजेशन ड्राइव शुरू की तो उनके जहन में आ गया कि हमारा प्लॉट अब कैंसिल हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये प्लॉट लिया था एज ए इन्वेस्टमेंट कि हम सस्ता प्लॉट ले रहे हैं और महंगा बेच देंगे। इसको हम अलाउ नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। हमें यहाँ पर फैक्ट्री चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो लोग इस वक्त अब घबराए हुए हैं कि जो लोग नहीं पूरी कर पाए शराइत, उनको कोई घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, उनको कोई रास्ता निकाल के दिया जाएगा। लेकिन हमारा बोर्ड काम कर रहा है, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसमें मतलब बोर्ड सोच रहा है इस बात के ऊपर कि जी लोगों के साथ कोई ज्यादती किसी के साथ ना हो, अगर कोई जेन्युइन कोई हालात आपके सामने है इस वक्त। हम डेफिनेटली इस लाइन पे काम कर रहे हैं, हमारा बोर्ड सोच रहा है, बट कोई इतना इजी जॉब नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा उस पर डिसाइड करने पे कि क्या करें। अच्छा, मतलब आप कहते हैं जी बड़ा क्लियरली आप तो हैं कि जो नहीं लगाना चाहता वो छोड़ के चले जाएं, आप पैसे रिफंड भी करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल। बट क्या आपके ख्याल में ये फेयर है कि जो पैसे उनसे आपने 5, 6, 7 साल पहले लिए, कंपनी ने फंड्स इस्तेमाल भी किए, अब वही आप बल्कि उसमें से भी डिडक्शंस करके उनको वापस कर रहे हैं? नहीं, हम डिडक्शन कुछ भी नहीं कर रहे। जब हमने कॉलोनाइजेशन ड्राइव शुरू की तो उस वक्त हमारा डिसाइड था कि 5% इस पर काटा जाता है, जो कि हमने इसको वेवर दे दिया हुआ है हमारे बोर्ड ने। और जिसने पेमेंट लगाई है, पैसे लगाए, और अगर वो फैक्ट्री नहीं लगा सकता तो उसको छोड़ देना चाहिए और नए को मौका देना चाहिए कि लोग आएँ और वहाँ पे काम करें। अच्छा, तो नया आप कितने का अलॉट कर रहे हैं जी प्लॉट नया जो है इस वक्त? क्योंकि रेट चढ़ गया हुआ है मार्केट में, बार प्लॉट्स की भी बहुत तेज़ी है, और शुरू में क्योंकि सब्सिडाइज पे लिया था तो सब्सिडी हमने ख़त्म कर दिया, तो इस वक्त 80 लाख रुपए का। मतलब अदारे को तो फिर बड़ा फ़ायदा हुआ प्लॉट कैंसिल करने का? आप कह सकते हैं फ़ायदा हुआ है, आप ये कहें कि पुराना नुकसान पूरे हो गए। अच्छा, पुराने नुकसान जो आप होते रहे हैं यहाँ पे, पुराने कुछ जो पुराना क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे दिया था तो ये रकम तो कवर हुई नहीं थी। अच्छा, चलें अब ये बताइएगा तनवीर साहब कि कुछ लोग आपके ऊपर और आपके दोस्तों के ऊपर कोई 2.5 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट का इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या वाकई आपने इतने पैसे एम्बेजल कर लिए इसमें से? ये वो है जो हमने कॉलोनाइजेशन ड्राइव शुरू की और जो लोग बीच में आ गए जिनके प्लॉट कैंसिल हो गए, तो उन्होंने हर किस्म की बातें करनी शुरू कर दी कि कोई पावर प्लांट की ज़मीन बेच दी, और हाँ, पावर प्लांट की एक ज़मीन वहाँ पर बिकी है जो 2008 में हमारे आने से पहले बिकी है, बट वो ज़मीन सेल होने के बाद उसके पैसे आके जमा हुए। यस, पुरानी मैनेजमेंट ने ये गलती की कि बोर्ड से परमिशन नहीं ली थी, जिस पे हमने प्रॉपर ही इंक्वायरी मार्क की हुई है, और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद इन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए एंटी करप्शन को और हर डिपार्टमेंट में, और अल्लाह का शुक्र है आज हर जगह हर डिपार्टमेंट ने क्लियर भी कर दिया। वो एक दिन मैं शहर में फिर रहा था, कुछ मैंने बैनर्स भी देखे, कोई आपकी तारीफ़ें लिखी हुई थी उन बैनर्स के ऊपर। जी, मैंने भी पढ़ा, ये प्रेशर टैक्टिक्स था कि हम कॉलोनाइजेशन। नहीं, लेकिन एक अंग्रेजी का कोई इडियम तो है ना जी कि वेयर देयर स्मोक देयर फायर, कोई ना कोई हकीकत तो होगी इसमें। जी, मैं आप बता रहा हूँ, जब कैंसिलेशन की है तो वो आदमी, वो लोग जो हैं, वो कुछ लोग एग्रेसिव हैं
और उनकी अप्रोच नेगेटिव है, तो वो इंस्टेड कि वो कोर्ट में जाएं और जाके अपना फैसला करवाएं, उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिस पे अब वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, तो ये पावर प्लांट का जो आप कहते हैं कि आपने बेच दिए, मतलब ये प्लॉट बना के बेच दिए, आपने किए, पिछलों ने किए, अगर पिछलों ने किए तो आप कह रहे हैं इंक्वायरी, किसकी इंक्वायरी हुई, क्या हो रहा है उस पर? देखें जी, जो उन्होंने बेचा इसको प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट में इसको कन्वर्ट करके बेच दिया, एक्चुअली मैनेजमेंट कोई फैसला नहीं कर सकती बोर्ड से पूछे बगैर। बट जो पिछली मैनेजमेंट थी उसमें और बोर्ड के अंदर एक डिस्प्यूट था, उसने बोर्ड से पूछा नहीं था। अगर वो बोर्ड से पूछती तो इशू नहीं होता। तो जो हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बोर्ड से पूछा क्यों नहीं था। और अगर इन लोगों को कोई ग्रीवियंस है तो वो उस मैनेजमेंट के अगेंस्ट है, हाँ। इस मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं बनती जी, ये 2008 में हुआ। तो ये आपने बताया नहीं इनको? पता है, ये जितने भी इंक्वायरी मार्क हुई, जैसे मैंने आपको बताया, तो क्लियरेंस वहाँ से यही तो वहाँ हुई क्लियरेंस। अच्छा देखें, लेकिन चलें, इन लोगों का भी थोड़ा बहुत तो कोई स्टेक होगा जी। ये कंपनी जब शुरू हुई थी उस वक्त ये कंपनी में आए थे, इन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया, प्लॉट बुक कराए, तो क्या इनके साथ कोई एमिकेबली रिजॉल्व करने की आपने कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश किया, पर अब क्या करें, 7 साल इनको दे दिए गए। 7 साल से एक आदमी फैक्ट्री नहीं लगा सकता, तो ही शुड लीव, और वहाँ पर नया लोग आएँ और काम हो यहाँ पर। फॉर गॉड सेक इस मुल्क में काम करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। हालात अच्छे नहीं हैं हमारे, मगर अगर वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टर की तरह बैठे रहेंगे तो ऐसे काम नहीं हो सकता।